अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद एहतिशाम रिजवी आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले चलूंगा उपराष्ट्रपति के बयान पर। उपराष्ट्रपति का बयान है, जगदीप धनखड़ का बयान है कि कुछ क्षेत्रों में चुनाव बंद कर देने चाहिए, यानी वहां लोकतांत्रिक सिस्टम बंद कर देना चाहिए क्योंकि वहां जनसंख्यिकी बदलाव आया है। जी हां, जनसंख्यिकी बदलाव आया है। वहां एक जाहिर है कि मुसलमानों को ही टारगेट किया गया है। यहां पर उनके क्षेत्रों में मुस्लिम क्षेत्रों में चुनाव बंद कर देने की बात कर रहे हैं, ये इतना हम समझते हैं। उपराष्ट्रपति के इतने बयान को हम ये नहीं कहेंगे कि वो बंद बातें हैं, क्लियर है एकदम साफ तौर पे वो मुसलमानों के एरिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ जो भारत में नफरत फैलाई गई है उससे साफ जाहिर है। जी हाँ, क्योंकि अभी आपने देखा कि पिछले दिनों के एक फैसला देते हुए जज साहब ने कहा कि सामाजिक स्थल है मस्जिद और वहां जय श्री राम का नारा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। मस्जिद के अंदर दो लोग जय श्री राम का नारा लगाए थे, अरेस्ट किए गए थे, पहुंचा था मामला अदालत, अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया और कहा यह सामाजिक स्थल है, आप यहां पर जय श्री राम का नारा लगा सकते हैं। अब इन महोदय से यह पूछे जज साहब से कि अगर किसी जगह पर कोने में कोई मुसलमान नमाज पढ़ रहा है सामाजिक स्थल पर, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों होती है? किसी की भावना क्यों आहत हो जाती है वहां पर? चाहे पार्क हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, कई कोने में एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, कोई ऑफिस में पढ़ रहा है, तो फिर वहां पर लोगों की भावनाएं कैसे आहत हो जाती हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हो जाती है? नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई आखिर क्यों होती है? और क्या किसी मंदिर को भी सामाजिक स्थल माना जाएगा? वहां जाकर के, उसके अंदर जाकर के अगर कोई मुसलमान, हालांकि मुसलमान ये नहीं करेगा, मुझे पूरा यकीन है, और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई करता है तो क्या वो अपराध की श्रेणी में आएगा या नहीं? अगर वहां जाकर के अल्लाह अकबर के नारे मंदिर के अंदर लगा दे तो अपराध की श्रेणी में आएगा या नहीं? ये भी जानकारी देनी चाहिए थे जज साहब को। मस्जिद के अंदर घुस करके दूसरे धर्म के नारे लगाना अगर आपराधिक श्रेणी में नहीं है तो फिर अपराध क्या है इस देश में? कमाल है ना। वाह 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 जज साहब। और ये सब कुछ आप कर सकते हैं क्योंकि आप ऐसे देश में रहते हैं जहां पर अफवाहों का आम मामला होता है, आम बात। अगर मुसलमानों के खिलाफ अफवाह फैलाना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। रीना नाम की एक मेड आटा गूंथते टाइम पेशाब का इस्तेमाल करती है। जी हां, पेशाब का इस्तेमाल करती है आटा गूंथने में। सीसीटीवी कैमरे में उसका फोटो आता है, उसका वीडियो आता है। खबर फैल जाती है, लेकिन न्यूज चैनल यहां पर एक मुस्लिम महिला की, हिजाबी महिला की फोटो लगा करके उस न्यूज को हेडलाइंस बनाते हैं। हिजाबी महिला को क्यों? क्योंकि हिजाबी महिला होगी तो लोग फट से क्लिक करके अंदर जाएंगे उसको देखने। इतनी नफरत फैल चुकी है कि ना ही रीना नाम लिखा गया और ना ही किसी मेड का फोटो लगाया गया, बल्कि एक हिजाबी महिला का फोटो उसमें लगा दिया गया। आखिर क्यों? सुधीर चौधरी, अग्निहोत्री और चित्रा त्रिपाठी ने फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चला दी बहराइच मामले में। गोपाल मिश्रा की फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का बखान कर दिया और कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, इसमें यह लिखा हुआ है कि नाखून उखाड़े गए हैं, करंट लगाया गया है, आंखों पे नुकीले चीज से जख्म दिए गए हैं, करंट लगाया गया है, गोली मारी गई है। यह सब कुछ फर्जी निकला। जी हां, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सैयद एहतिशाम रिजवी के पास भी मौजूद है। बहराइच पुलिस ने इन सब चीजों को मना किया है और कहा है कि ऐसी अफवाहें ना फैलाएं, ऐसी अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गोली लगने से हत्या हुई है, मौत हुई है। बहराइच पुलिस कहती है अपील, दिनांक 13/10/24 को कस्बा महाराजगंज, थाना हरदी, जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने, बहराइच पुलिस ने यह माना है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना एवं नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से होना पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति की अतिरिक्त अन्य किसी की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि किसी सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान न दें व भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित न करें। सोशल मीडिया सेल, जनपद बहराइच। लेकिन यहां पर करोड़ों लोगों के दिमाग में यह भर दिया गया न्यूज चैनलों द्वारा कि करंट लगाया गया है, यातनाएं दी गई हैं, नुकीले चीज से उनके आंखें खराब की गई हैं, करंट लगाया गया है और साथ ही साथ उसके नाखून उखाड़े गए हैं, जबकि यह सब कुछ फर्जी है।
बहराइच के सीएमओ ने भी इसको नकार दिया है ना शर्म की बात। बहराइच के सीएमओ ने भी नकार दिया है। उसके बाद एक दिल्ली से दक्ष चौधरी नामक एक व्यक्ति मुसलमानों को खुली गाली देते हुए मारने और काटने की बात कर रहा है, जुबैर को मारने की बात कर रहा है। कमाल है ना, क्या चल रहा है इस देश में। कोई खुलेआम धमकी दे रहा है, 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा है। सरकार और प्रशासन उसको रोकने में नाकाम है क्योंकि वो तिलक लगाता है। मुझे ये कहना पड़ रहा है, सरकार और प्रशासन इन सब चीजों में इसलिए नाकाम है क्योंकि सरकार और प्रशासन चाहती ही नहीं है कि लोगों को रोका जाए। एक हत्या के बाद हजारों घरों को आग के हवाले कर देना, सैकड़ों घरों को आग के हवाले कर देना, हजारों लोगों को लूट लेना, ये कहां का इंसाफ है। बार बार ये पूछा जाता है और कहा जाता है कि एक घर पे अगर कोई झंडा लगा है उसे उखाड़ कर दूसरा अपना झंडा लगाने वाले को अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन उसे गोली मार देना भी कहां सही है। मैं बिल्कुल सही कहता हूं, बिल्कुल बिल्कुल उसे गोली मार देना सही नहीं है, लेकिन उसके बाद दसियों हजार लोग लूट मचाते हैं, तबाही मचाते हैं, बर्बाद करते हैं, आगजनी करते हैं, हॉस्पिटल में, दुकानों पर, बाजारों में, घरों में आग लगाते हैं। ये कहां का इंसाफ है। क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैंने पहले भी कहा है कि आप संविधान के तहत अगर चलते हैं तो आपका एक मापदंड होना चाहिए। आपने क्या मापदंड तय किया है? आपने जाति और धर्म को मापदंड तय किया है। कमाल है ना, जाति और धर्म के नाम पर क्राइम को क्राइम कहा जाएगा, है ना सही बात। इस देश में इतनी नफरत फैल चुकी है और फैलाई जा रही है, और इसका जिम्मेदार सिर्फ राजनीति है, सिस्टम है, पॉलिटिक्स है, और कोई नहीं। शासन प्रशासन अपना काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो राजनेताओं की दलाली में जुटा हुआ है, राजनेताओं के साथ मिलकर के काम कर रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। वरना एक हत्या के बाद वहां पर कुछ होना ही नहीं चाहिए था। फौरन उनके घर वालों को अरेस्ट करना चाहिए था जिन्होंने गोली चलाई। संविधान के तहत, कानून के तहत उनको सजा होती। लेकिन दंगा भड़क जाना, ये कह देना कि भीड़ नाराज हो गई थी उसके बाद ये एक्शन हुआ, नहीं। नाराज का क्या मतलब होता है? मस्जिद के सामने मुसलमानों की मां बहनों को गाली दे करके डीजे पे चलाया जाता है, फिर मुसलमान नाराज क्यों नहीं होता है? वहां पर मुसलमान की भीड़ इकट्ठा क्यों नहीं होती है? क्योंकि मुसलमान संविधान को मानता है, कानून को मानता है। और ये सब कुछ तब होता है जब वहां पर पुलिस प्रशासन भारी तादाद में मौजूद होता है। देखिए, ये स्क्रिप्ट मैंने पिछले वीडियो में यही शब्द कहे थे, आज फिर मुझे कहना पड़ा, ये स्क्रिप्ट चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए कि भीड़ थी, उस पर पत्थरबाजी हुई, उसके बाद भीड़ हमलावर हो गई और नाराज हो गई। नहीं, ये सब कहने की बात है। मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, इस वीडियो में फिर दिखा देता हूं, पत्थर चलाने वाले कौन है। कहीं कौन पत्थर चला रहा है, बताइए। अब ये सब चीजें बहुत गलत हैं। इस देश को जहां आप झोंक रहे हैं वहां नहीं झोंकना चाहिए। इस देश को बचाने के लिए सबको मिल करके काम करना चाहिए। सभी धर्म के लोगों को मिल करके एक साथ चलना चाहिए, और एक साथ ही चलेंगे अगर ये राजनीति खत्म हो जाएगी। ये राजनीति, ये पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए इस देश से। ये सिस्टम खत्म होना चाहिए कि जाति और धर्म के नाम पे वोट लिया जाए। प्रशासन को चाहिए कि अपना काम करे, वो कानून के, संविधान के तहत अपना काम करे, किसी राजनीतिक पार्टी की तलवा चाटने का काम ना करे। इस देश को आपकी सख्त जरूरत है। इस देश के भाईचारे को, इस देश के लोगों को प्रशासन की सख्त जरूरत है। एक सिस्टम की, कानून की रक्षा करवाने वालों की सख्त जरूरत है। मैं पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ये देश तुम्हारे हाथों में है, इस देश को बचा लो। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस देश को बचा लो। इस देश का यह हाल ना हो कि कब कोई भीड़ की शक्ल में जाए और कुछ भी कर दे। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए इस देश में। इस देश को बचा लो। मैं राजनीतिक पार्टियों से तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पुलिस प्रशासन से कहता हूं, ये देश तुम्हारे हाथों में है। ये कहावतें हैं कि राजनेता चलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, नहीं।
आप अगर कानून के हिसाब से चलेंगे, संविधान के हिसाब से चलेंगे, तो किसी की मजाल नहीं है कि कोई दंगा भड़का ले। ये मौतें हो रही हैं, ये घर लूटे जा रहे हैं, ये तबाह बर्बादी हो रही है, ये आगजनी हो रही है। क्यों आखिर? आप क्या कर रहे थे? उस वक़्त कहाँ थे? क्यों थे? क्या ही कर रहे थे आप? इसका जवाब तो बनता है। इस देश को आपके हवाले किया जाता है। आप इस देश को बचाएँ। मजबूरन मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अब भारत में मुसलमानों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। कानून, संविधान, सिस्टम सब कुछ खिलाफ होता जा रहा है। ये दयनीय स्थिति है और ये बहुत ही खराब हालत को इंडिकेट करता है। जी हाँ, ये हालात खराब होने को इंडिकेट करता है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, एक टिक जाएगा। सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को। आपको वही खबरें देता हूँ जो ओरिजिनल होती हैं, रियल होती हैं, ऑथेंटिक होती हैं। मैं एबीपी न्यूज़, सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी और अग्निहोत्री की तरह फर्जी खबरें नहीं चलाता हूँ। मेरे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, मैंने पढ़ लिया है, उसके बाद आपको बताया उसकी खबरें। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब दुआएँ करते होंगे, सबके लिए, पूरे देश के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।